अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको ज़कात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ है या ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। क्या जिसके पास लाख 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया हो, जिसके पास अपना मकान ज़मीन जायदाद हो, उसी पर ज़कात फ़र्ज़ है, या जिसके पास 10 20 50 हज़ार रुपया हो, या किराए के मकान में रहता हो, या छोटा एक बिजनेस चाय का दुकान, फल का दुकान या सब्जी बेचता हो, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। आपको कैसे मालूम होगा कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, जिसको देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है। और अगर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात कब निकालना है? शायद आपके ज़हन में बात होगी रमज़ान शरीफ में निकालना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। शरीयत ने उसका तरीका भी बताया है कि ज़कात कब निकालना है। तो ये सब कुछ इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप नतीजा निकाल सकते हैं ये वीडियो देखकर कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है। हर मुसलमान मर्द व औरत जो मालिक निसाब हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। मालिक निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास या तो सिर्फ़ 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या 52.5 तोला चांदी की जो रकम होगी, उस रकम का वो मालिक हो और उस पर साल गुज़र गया हो, तो उस शख्स पर ज़कात वाजिब है। ये शायद आपने नहीं समझा, उसको ही मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि 52.5 तोला चांदी आपके पास नहीं है, लेकिन 52.5 तोला चांदी के का जो रकम है, जो पैसा है, उस पैसे के आप मालिक हैं। अब 52.5 तोला चांदी आप नहीं समझ रहे होंगे, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करके आपको अगर मैं बताऊं, जो इदारे शरिया के कैलेंडर पर लिखा हुआ है कि 52.5 तोला चांदी का मतलब 612.36 ग्राम, आधा किलो से ज़्यादा सोना। इतने सोने के का जो पैसा होता है 612 ग्राम का, अगर इस पैसे का अगर आप मालिक हैं तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब 612.36 मिलीग्राम का आपको रेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आप जहां भी रहने वाले हैं वहां के एतबार से नेट पर सर्च करके देखें कि आज 1 ग्राम चांदी का क्या रेट है। मान लीजिए मैं पटना में रहता हूं, पटना बिहार में। अगर मैं ये सर्च करूं टुडे सिल्वर रेट पटना, और मैं सर्च करूं, तो आपके सामने देखिए ये खुल करके आएगा 103 रुपया पर ग्राम। 103 रुपया पर ग्राम के एतबार से अब हमें 612.36 ग्राम का रेट निकालना है, जिससे पता चलेगा कि इसका असल रेट क्या होता है। तो आपके सामने वो कैलकुलेट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 612.36 ग्राम को अगर मैं गुना करता हूँ 103 रुपया से, तो जो रेट निकल करके आता है, 612.36 ग्राम को 103 रुपया से अगर मैं करूं, तो आता है 63,073 रुपया। 63,073 रुपया, ये आप जहन में रखें और फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 63,073 रुपया। अब आपको अपने बारे में देखना है, आप खुद अपने बारे में बेहतर जानते हैं कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। अब आपको सारा हिसाब करके देखना है कि आपके पास इतने पैसे का आप मालिक हैं या नहीं। कैसे आप जोड़ेंगे? नंबर एक, आपके पास कितना पैसा मौजूद है अभी घर में, आप वो देख लें। मान लीजिए कि 10,000 रुपया आपके पास अभी मौजूद है। नंबर दो, आपके पास सोना या चांदी का कोई जेवर या वगैरह आपके पास तो नहीं है, सिकरी है ना, आपने अंगूठी बनवा करके रखा है वगैरह। तो ये सब भी अगर आप देख ले, उसका ग्राम निकाले, ग्राम का जो अभी रेट निकल रहा है, जब जब आपको ज़कात निकालना है जिस साल, उस वक्त रेट देखना है और देख करके पैसा निकाल लेना है। मान लीजिए आपने सोना या चांदी आपने देखा वगैरह, सबका रेट भी जोड़ लिया, आपको लगा कि वो 10,000 रुपये का है। नंबर तीन, आपको ये देखना है कि आपके बैंक में कितना पैसा है। अब ये बैंक कई तरह का है ना। सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या आरडी अकाउंट, या एफडी अकाउंट, या एलआईसी। हर तरह का जितना भी बैंक हो सकता है, उन तमाम चीज़ों में देखें कि आपका सब में कितना पैसा है, एक एक करके आप जोड़ लें। मान लीजिए कि सब में या किसी एक में या दो में अगर आप जोड़ते हैं तो आपको लगता है कि मेरे पास जो है 80,000 रुपया है। एक मिसाल में समझा रहा हूँ, इस तरह आप जोड़ लीजिए। बैंक में आपके पास है, ये तमाम चीज़ें आप जोड़िए और जोड़ने के बाद आप देखिए
कि ये जो रकम है अभी आज का मैं बता रहा हूँ, आज तारीख़ है 15 मार्च 2025। जब निकालना है आपको उसी वक्त रेट जोड़ना है। तो 63,000 ही पर ज़कात फ़र्ज़ था और आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपया है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, आपको ज़कात निकालना होगा। लेकिन अगर आप इसी तरह अगर आप मान लीजिए बिजनेसमैन हैं, तो आपने जो है बिजनेस का भी पैसा आपने जोड़ लिया कि आपके पास दुकान में कितने का सामान है मौजूद है, आपने वो जोड़ लिया। मान लीजिए 1 लाख रुपये का सामान आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो एक और एक 2 लाख रुपया होगा। जितना हो एक लिस्ट बना लें और सारा लिख लें। अगर 2 लाख है तो जाहिर सी बात है यहाँ तो ज़कात फ़र्ज़ हो रहा है 63,073 ही पर, और आपके पास उससे ज़्यादा पैसा है, साल भी गुजर गया है। साल गुजरना किसको कहते हैं वो भी बताऊँगा आगे वीडियो में। तो आपको गोया 2 लाख का ज़कात निकालना है। लेकिन आप एक ऐसे आदमी हैं कि अगर आप मान लीजिए जोड़ते भी हैं कि आपके पास मौजूद कितना पैसा है, तो आप पाते हैं कि घर में 10,000 रुपया है, आपके पास अकाउंट में कितना पैसा मौजूद है, हर तरह का अकाउंट जो भी है आपने देख लिया कि भाई मेरे पास ज़्यादा नहीं है, अकाउंट में मान लीजिए 20,000 रुपया है, और आप कोई बिजनेस करते हैं या नहीं वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ले दे के आपके पास गोया हो रहा है 30,000 रुपया, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? आज के डेट के एतबार से होनी चाहिए कम से कम 63,073 रुपया, और उस पर साल गुजरा हो तब आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, और आपके पास उतना है ही नहीं तो आपके पास ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसमें मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा चूड़ी वगैरह बेच रहे हैं, या आपके पास चप्पल का छोटा मोटा दुकान है, आप फुटपाथ पर ठेला पर लेकर बेच रहे हैं, या आपकी सब्ज़ी का दुकान है, या आपके चाय की दुकान है ना। तो अगर आप वो सब भी जोड़ ले कि आपके पास कितना है क्या है, या आपके पास जो है बिजनेस का अभी सामान जो आपके पास है, मान लीजिए ठेला पर चप्पल बेचते हैं, तो वो सब चप्पल वगैरह जो सामान है वो आपके पास ऑलरेडी कितने का मौजूद है, कितने का, वो अगर आप जोड़ लेते हैं, मान लीजिए 20,000 रुपये का मेरे पास मौजूद है, इसकी जगह पर चप्पल का हो, या आपके पास जो है चाय बेचने के लिए आपने मान लीजिए एक बोरी आप चीनी रखे हुए हैं, है ना, 2-3 हज़ार का एक ही मरतबा गोट आपने जो है जा कर के चाय पत्ती ले लिया वगैरह जो भी हो, जोड़ ले कि कितना सामान है, मान लीजिए 20,000 है। अगर इन तमाम चीज़ों को मैं जोड़ देता हूँ तब भी 85,000 रुपया होगा, और कम से कम आज के डेट के एतबार से चाहिए 63,073 रुपया, और आपके पास है नहीं तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं है। उम्मीद है कि आप ये आसानी से समझ गए हो। तो इस तरह से पहले ग्राम का आपको निकाल लेना है ना। जब भी आपको ज़कात का हिसाब करना है अपना, सबसे पहले 612.36 ग्राम 612.36 ग्राम का रेट निकाल लेना है। नेट पर आप जहां भी रहते हैं कि अभी वहां पर पटना हो तो पटना, कलकत्ता हो तो कलकत्ता, मुंबई हो तो मुंबई, यूपी हो तो यूपी, उस वक्त वहां पर क्या रेट है पर ग्राम, तो आप जो निकालेंगे रेट, और उस रेट के हिसाब से आपको देखना है अब सारा चीज़, आपके पास कितना है, सोना कितना है, बैंक में कितना है, सेविंग हो या आरडी हो या एलआईसी हो वगैरह। अगर आपको उस रकम के मुताबिक पहुंचता है पैसा तो ज़कात फ़र्ज़ है, या उससे ज़्यादा है तो, और अगर नहीं तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि साल गुज़रना किसे कहते हैं, यानी हौलाने हौल किसे कहते हैं, और ज़कात कब निकालना है ये आज इस वीडियो में बताऊँगा। मान लीजिए कोई वीडियो देखने वाला नौजवान मेरा वीडियो देख रहा है, और अब उसने हिसाब व किताब करना शुरू किया, और उसे लगा कि आज 15 मार्च 2025 है, और आज चांदी का रेट 612 ग्राम का उसने जोड़ा, तो उसे लगा कि आज जो रेट है वो 63,073 रुपया है। लेकिन कल 14 तारीख तक उसके पास 85 रुपया था, 85,000 रुपया था, मगर आज के डेट में उसके पास मान लीजिए कि ज़कात फ़र्ज़ होता है 63,000 पर, और उसके पास 20,000 रुपया और आ गया और 70,000 हो गया। तो जितने पर ज़कात निकालना था उससे तो ज़्यादा ही है उसके पास। अभी उसको ज़कात नहीं निकालना है, अभी इस साल उसको ज़कात नहीं निकालना है, इंतज़ार करना है 1 साल का, यानी अगले डेट 15 मार्च 2026 का। 15 मार्च 2025 में इतना पैसा उसके पास आया कि ज़कात फ़र्ज़ है या उससे ज़्यादा, तो उसी साल उसको ज़कात नहीं निकालना है। मान लीजिए अभी आपने हिसाब किताब किया, लगा कि आपके पास हाँ इतना है, तो अभी आपको ज़कात नहीं निकालना। कब निकालना है? अगले साल आपको ज़कात निकालना है। अगले साल अब आपको देखना है कि आपके पास कितना पैसा है। मान लीजिए आपके पास 80,000 रुपया है, 2026 में 15 मार्च को आपने देखा। बीच में इन दोनों सालों के दरमियान में क्या आप कमाए, कितना खर्च हुआ, बीच में कभी 2 लाख भी हो गया, 4 लाख हो गया, फिर कभी 50,000 हो गया, कभी 40,000, कम ज़्यादा बीच में होता रहा। मगर साल के शुरू में आपके पास इतना पैसा था कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, साल के आखिर में भी आपके पास उतना पैसा है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है,
तो अब आपको ज़कात निकालना होगा। कितना? 2.5 2.5% आपको ज़कात निकालना होगा। यानी अगर 1 लाख रुपया आपके पास है तो आपको 2500 रुपया ज़कात निकालना है। 2 लाख आपके पास है तो 5000 रुपया आपको ज़कात निकालना है। अब एक और चीज़ समझिए, मान लीजिए आज आप हिसाब कर रहे हैं 15 मार्च को, और आपने हिसाब किताब किया तो आपको लगा कि नहीं भाई मेरे पास तो टोटल 85,000 हो रहा है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो आपके पास उतना पैसा है ही नहीं कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो। लेकिन कभी तो होगा, अल्लाह करे हो जाए, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, जब भी आपको लगे कि यार मेरे पास अब 1 साल में मान लीजिए 5,000 और उसमें बढ़ गया, 1 महीने के बाद 10,000 रुपया और हो गया, ले दे के इसी तरह करते करते मान लीजिए आपके पास एक दिन, है ना, मान लीजिए कि जून तक, है ना, जून तक आपके पास पैसा आ गया, 1 लाख रुपया हो गया अचानक, है ना, किसी तरह आ गया। तो अब आपको ये डेट 1 जून आपको याद कर लेना है 2025 का। यही डेट आपको याद रखना है। जब यही सेम डेट 2026 का आ जाए तो आपको देखना है कि जितने पर ज़कात फ़र्ज़ है, अगर आपके पास वो पैसा मौजूद है तो आपको ज़कात निकालना है, और नहीं है तो ज़कात नहीं निकालना है। मान लीजिए अभी आपके पास, आज आपने हिसाबो किताब किया तो लगा कि नहीं आज मेरे पास है 1 लाख रुपया, है ना, 1 लाख रुपया आपके पास है। कब? 15 मार्च। लेकिन यही डेट जब आपके पास अगला आता है 15 मार्च 2026 का, तो बीच में तो आपके पास 3 लाख भी 4 लाख भी हो गया था, उससे मतलब नहीं। मगर जब यही डेट आता है तो आपके पास पता चलता है कि 10,000 रुपया मेरे पास बचा है, तो इतनी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, आपको ज़कात नहीं निकालना होगा। 20,000 है, 50,000 है तो आपको ज़कात नहीं निकालना है। शुरू, साल के शुरू में भी इतना पैसा आपके पास है कि ज़कात जितने पर फ़र्ज़ होता है, साल के आखिर में भी अगर इतना पैसा है कि ज़कात फ़र्ज़ होता है, तो यही हौलाने हौल हुआ। शुरू और एंड में दोनों में पैसा इतना हो कि ज़कात फ़र्ज़ है तो आपको 2.5% ज़कात निकालना होगा। इसी को हौलाने हौल कहते हैं। और जिस दिन, कब ज़कात निकालना है आपको? जिस डेट में आपके पास इतना पैसा आया कि ज़कात फ़र्ज़ है, वही डेट आपको याद रखना है और उसी डेट में आपको ज़कात निकालना होगा। 15 मार्च हो तो 15 मार्च, 1 जनवरी हो तो 1 जनवरी, 26 अगस्त हो तो 26 अगस्त, जो भी डेट हो उसी डेट में निकालना होगा। अब अगर आप ताख़ीर करेंगे कि हम जो है ज़कात रमज़ान में निकालेंगे, तो यही क्या है, गलत है, गुनाह होगा। ज़कात निकालने में ताख़ीर करना गुनाह है। लेकिन अगर किसी को मालूम ही नहीं है, इतना ध्यान ही लोगों ने नहीं दिया कि मेरे पास कब पैसा जमा हुआ था, नहीं, अब आप हिसाब कर रहे हैं, आपको लगा कि नहीं हमें भी हिसाब करना चाहिए, मेरे पास ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, अब आप कर रहे हैं, पता नहीं है कि कब से हुआ कब से नहीं, तो आप कोई एक डेट फ़िक्स कर लीजिए। मान लीजिए रमज़ान ही, रमज़ान का भी कोई डेट फ़िक्स कर लीजिए, 5 रमज़ान को निकालना है हमको, या 10 रमज़ान को निकालना है, या 20 रमज़ान को। याद करने की कोशिश करें, नहीं याद हो तो कोई एक डेट फ़िक्स कर ले, और जब जब ये डेट आए आप ज़कात निकालते जाइए। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, मान लीजिए कि रमज़ान शरीफ में आपको ज़कात निकालना है और आपने टोटल हिसाब वगैरह कर लिया। मान लीजिए कि मेरे पास जो है 4 लाख रुपया है, मेरे पास, आपके पास 4 लाख है, ये पूरे 4 लाख का आपको ज़कात नहीं निकालना है। हाँ, ज़रूरी हाजतें ज़रूरिया का ख़र्च निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आपको जो है दूध का पैसा देना है, दूध वाले को, जो ज़रूरी है, बिजली बिल देना है आपको, है ना, जमा करना है, इसी अभी ही देना है, सब कुछ तुरंत ये सब जमा करना है। तो ये सब जो है मान लीजिए कि इस सब में ख़र्चा टोटल जो है जो ज़रूरी है, घर का जो है सामान लाना है ना, ये सब कुछ निकाल दीजिए। मान लीजिए 50,000 रुपया टोटल लग जाएगा, एक मिसाल, तो गोया आपको 3,50,000 का ही ज़कात निकालना है। जो ज़रूरी हो वो, ये ना कि ज़बरदस्ती जा कर के गाड़ी ख़रीद ले, है ना, और कोई चीज़ ख़रीद ले, ये सब नहीं। जो ज़रूरी चीज़ है, बिजली बिल भरना हर महीने आप करते हैं, है ना, दूध का पैसा देना हर महीने करते, बच्चे का ट्यूशन फीस देना हर महीने करते, वो निकाल करके जो टोटल पैसा बचेगा उस चीज़ का आपको ज़कात निकालना है, और वो भी 2.5% निकालना है। और अगर किसी साल, अल्लाह ना करे, आपके हालात अच्छे हैं, हर साल जब जब आप हिसाब करते रहे हैं, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 2 लाख का आप ज़कात निकालते रहे हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन किसी साल आपके पास जब रमज़ान शरीफ आया, मान लीजिए 5 रमज़ान को आप ज़कात निकालते हैं, तो किसी साल ये 5 रमज़ान आया तो आपके पास टोटल अकाउंट वगैरह आपने सब कुछ देख लिया, आपके पास टोटल 10,000 है, बिजनेस ठप हो गया, कुछ भी हो गया, 20,000 रुपया बचा हुआ है, तो आप पर ज़कात नहीं निकालना है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत दे, आप करोड़ों का ज़कात निकालिए, लाख में नहीं करोड़ों में ज़कात निकालिए, तो आपको ये माने नहीं करता है कि आपके पास ज़मीन जायदाद है या नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं, है ना।
बल्कि आपको ये देखना है हिसाब करके मेरे पास है कितना। दुनिया जाने या ना जाने, रब सब कुछ जान रहा है आपके पास क्या है। तो सच्चाई के साथ वो तमाम चीज़ें जोड़िए। आपके पास कितना मौजूद है, आपके अकाउंट में कितना मौजूद है, आपके पास सोना चांदी वगैरह है या नहीं, आपने किसी को कर्जा तो नहीं दिया है, कहीं आपने ज़मीन बेचने के लिए तो नहीं ख़रीदा है। ये तमाम चीज़ें जोड़िए। जो रहने के लिए आपने ज़मीन लिया है, उसका ज़कात नहीं निकलेगा। जो आपने गाड़ी चलाने के लिए ख़रीदा है गाड़ी, उसका ज़कात नहीं या पहनने का कपड़ा है वगैरह, ये सब जो ज़रूरियात है, उन सब चीज़ों का ज़कात नहीं निकलेगा। एक और जानकारी जानिए। आज मान लीजिए आपने वीडियो देखा और देख करके अपना आपने हिसाब किया, आपको लगा कि यार इतना पैसा तो मेरे पास कई सालों से है, 80-90 हज़ार रुपया, है ना, लाख 2 लाख रुपया मेरे पास तो कई सालों से है, लेकिन आप ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। तो आप याद कीजिए कि आप कितने सालों तक ज़कात आपने नहीं निकाला है। आपने याद किया कि लाख 2 लाख रुपये तो मेरे अकाउंट में हमेशा रहता है, इतना पैसा तो मेरे पास रहता है, लेकिन अभी तक एक मरतबा भी आपने ज़कात नहीं निकाला है। तो याद कीजिए, और जितने साल आपने ज़कात नहीं निकाला है, सब का जोड़िए, हर साल का 2.5%, और आप ज़कात निकालिए और तौबा कीजिए। तौबा कीजिए आप कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने दीन सीखा नहीं, मैंने जाना नहीं, उस पर अमल किया नहीं, मुझसे ताख़ीर होती चली गई। सच्चे दिल से आप तौबा कीजिए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। और हर साल बराबर हिसाब कीजिए, एकदम इंसाफ के साथ हिसाब कीजिए। मरने के बाद तो हिसाब देना ही है, कब्र में हिसाब देना ही है। मरने से पहले पहले आप खुद अपना हिसाब कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अभी अगर आप अपना हिसाब करेंगे, कुछ कमी बेशी होगी तो आप उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद जब आपका रब हिसाब करेगा, फरिश्ते आपका हिसाब लेंगे, उस वक्त मौका नहीं मिलेगा सुधरने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी, आपने समझा होगा। फिर भी अगर आपने नहीं समझा है तो मुझसे कमेंट करके सवाल करके पूछ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें कि लोग इसे देख करके सही तौर पर समझ पाए कि लोगों के जहन में है कि जिसके पास लाख 2 लाख 10 लाख होगा वही ना ज़कात निकालेगा। नहीं, किसे निकालना है आप अपना हिसाब कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दे। इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूं। ज़कात के हवाले से एक और वीडियो मैंने डाला है कि आप अपना हिसाबो किताब कैसे करें। अगर आप एक नौकरी करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले हैं या आप हाउस वाइफ है, घर की औरत है, तो आप अपना कैसे हिसाब किताब करें कि मुझ पर ज़कात निकालना है या नहीं, कितना है। इस पर भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, हो सके तो आप वो भी ज़रूर देखें। एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि आप ज़कात किसको दे सकते हैं, माँ बाप को, अपने भाई बहन को, किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं, किसे दे सकते हैं ज़कात और किसे नहीं दे सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही वो भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।